मन्नू भैया, हमारे लिए तो आप ही जज हैं। आपने लिख दिया बाइज्जत बरी, तो जज भी कुछ नहीं कर सकते। अबे अपनी बुआ के लड़के को आज तक कोई कुछ कह पाया है? दुनिया के लिए होंगे खतरनाक यंगेस्ट जज, फनाना ढिमकाना। हम तो इस पे रखते हैं, तभी तो आपके पास आए। 9 महीने बाद केस लड़ रहे भैया, जरा संभाल लीजिएगा। बाकी डिनर में रशियन का इंतजाम कर दिए हैं आपके लिए। मोटे फुल हरामी हो रहा है, सबकी नस्ल बता है। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार जस्टिस शर्मा पधार रहे हैं। सॉरी सर, कर ले थोड़ी देर और। साले जोधा अकबर चल रही है यहाँ, बदतमीज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सिट डाउन, फाइल दे केस की। पत्नी ने पति का कत्ल किया है सर, वो भी खुला। बिल्कुल क्राइम पेट्रोल वाला हिसाब है। नहीं मानेगा, तू कर ले, तू करेगा आज। हाँ जी, वकील कौन कौन है? सर। अरे गोलू, तू वापस आ गया? हाँ जी सर। होगा इसके 9 महीने पूरे? जी सर, बस आपकी कृपा है। बेटे ड्रामा रहने दो, कृपा वृपा कुछ नहीं है, गाली दे रहा अंदर से। कृपा बता रहे हो? मैडम जरा मुंह पर करेंगे आप अपना 1 सेकंड प्लीज। तू? अबे तू? आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? ये भी आपकी दोस्त है क्या? गया, ये केस भी हाथ से गया। राजेश बेटा, वो गाना कौन सा था जो इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है? सर वो ठुकरा के। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम लेके बैठो नीचे। देख, तू हमारे पास्ट को आप हमारे पास्ट को प्लीज बीच में मत लाइए। बेटर। सर वैसे हुआ क्या था? सर क्या हुआ था? अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। नए दौर में लिखेंगे हम एक नंबर। क्या जगराते से बुलाएं क्या ये? लो आज तो कार्रवाई करने में मजा आएगा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रोसिक्यूटर लॉयर कहाँ है? सर आए नहीं है वो। मेरे कोर्टरूम में लेट। आने दे, जो भी है बक्कल ताड़ दूंगा उसका मैं। सॉरी सर। एक्चुअली ना हम समझते हैं। ट्रैफिक देखो ना कितना है सड़क पे। नहीं सर, वो एक्चुअली कल हाउस पार्टी थी और थोड़ी सी ज़्यादा पी ली तो हैंगओवर के चक्कर में लेट हो गई उठने में। सर रियली सॉरी। क्या हो गया जानवी जी? अब ब्यूटी स्लीप भी तो कोई चीज़ है ना, जरूरी है ना। नहीं तो आपकी और ये गोलू की शक्ल में कोई फर्क रह जाएगा क्या? बताओ हैं? लेकिन देखो एक बात हमें अच्छी नहीं लगती है, आप हाउस पार्टी में हमें नहीं बुलाती है। क्या जज से बदतमीजी, भरे कोर्ट में जज से बदतमीजी, इतनी हिम्मत?
मनु भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा लगाओ इनके ऊपर, पहली धारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लगाओ मनु भैया। अरे नहीं सेव करूंगा ना, मम्मी कसम, अकेला बैठा हुआ हूं, भेजो। मनु भैया मनु भैया अरे रुक जाना। मनु भैया अरे चूतिया नहीं काट रहा, माँ कसम अकेले बैठा हूँ। हाँ भेजो, वेटिंग। जानवी जी आप प्रोसीडिंग शुरू करो, इन्हें मैं बताता हूं कानूनी तरीके से कि एक जज से बदतमीजी करने के क्या परिणाम होते हैं। शुरू करो आप। तो सर केस बहुत सिंपल सा है। 3 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जहाँ पे लोग अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने प्यार को इजहार करते हैं। I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got क्या ड्रामा है ये? it and I got it wrong. I learned my lesson hanging on. Will you be my Valentine? क्यों? देख मैं ब्राइट हूँ, तू ब्यूटीफुल है, और वैलेंटाइन डे भी है, दोनों सिंगल भी हैं। हाँ बोल देगी तो एक गरीब का भला हो जाएगा, तो देख ले, हाँ बोल दे। तो सर मैं यही कह रही थी कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। 14 फरवरी को शिल्पा जी ने अपने ही पति इंस्पेक्टर राघव की गोली मारकर हत्या कर दी, एंड आई हैव ऑल द एविडेंसेस टू प्रूव इट। हत्या कर दी? हत्यारन? चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज तक के करे हुए सारे गुनाहों का ऐसा एक पैकेज बना के फांसी के रूप में दे देते हैं। क्यों? सर हम ऐसी किसी की बातें सुन के कंक्लूजन पे थोड़ी पहुंच सकते हैं। सर आई विटनेस फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत हैं मेरे पास। पर मैंने कुछ नहीं किया। ड्रामा नहीं। सर ऑलरेडी कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। फांसी दे देते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? विष्णु जी सॉरी सर, आई डिसएग्री। तुम साले कभी अग्री मत कर जाना किसी बात पे, डिसएग्री। कोई ना, जानवी जी आप एक काम करो, फटाफट 3 4 5 ऐसे गर्मा गर्म सबूत लाके मुझे दो, मैं भी गोली की रफ्तार से फांसी लिख देता हूं। जानवी जी। ओह सॉरी सर। अरे क्या करने लग गए जानवी जी? सर वो मैं ऐसे ही ट्रेडिंग करने लग गई थी, सॉरी। मल्टी टैलेंटेड, हाँ मल्टी टैलेंटेड। ठीक लो कुछ तो आप स्टॉक में भी ट्रेड करती हो? नो सर, आई प्रेफर फॉरेक्स नाउ। क्या है ना कि दिन भर कोर्ट के चक्कर में टाइम भी नहीं मिलता और शाम को स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है। बट हियर विद माय ब्रोकर आई कैन ट्रेड 24 आवर्स 5 डेज अ वीक, दैट टू विद जीरो कमीशन। मतलब करेंसी एक्सचेंज जैसा कुछ? नो सर, आई ट्रेड विद ऑक्टाफिक्स। लास्ट ईयर इन्हें इंडिया के बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का अवार्ड भी मिला था। फॉरेक्स ना स्टॉक से ज्यादा लेवरेज ऑफर करते हैं, जिससे यू कैन मेक बिगर फ्यूचर इनकम विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स। जानवी जी हम भी कर सकते हैं क्या? ऑक्टाफिक्स न्यूबीज के लिए एजुकेशनल कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में वेबिनार और डेमो अकाउंट भी देते हैं, जिससे सीखने के लिए पैसे भी नहीं लगते। क्या नाम बताया, फिर से बताना एक बार। ऑक्टाफिक्स ट्रेडिंग ऐप, और अगर डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50% बोनस भी मिल जाएगा। ब्रेकअप कर लेगा? शक्ल देखी तूने अपनी, रोज ना भगवान के सामने जाके माथा टेका कर कि मेरे जैसी बंदी तुझसे पड़ गई। और हाँ ऐसा सोचिए भी मत कोई बंदी तुझे भाव देगी। अच्छा अब ना तुझसे सुंदर लड़की पटा के दिखाऊंगा, देख। ऐसा सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा। सर मैं इस केस में अपनी पहली विटनेस मिसेस माधुरी चौधरी को स्टैंड पे बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। माधुरी चौधरी हाजिर हो। कोई दिन जा रहा है, कोई दिन जा रहा है बस हार्ट टूटने में तेरे। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो माधुरी जी 14 फरवरी को रात 9:30 बजे आपने क्या देखा, प्लीज कोर्ट को बताइए। जी मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी। क्या
क्या बात कर रही हो? मन्नू भैया नीचे बैठ जाओ, वो तार पे से सूखे हुए कपड़े उतारने की बात कर, नीचे बैठो। अब आगे बताइए। मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी, तभी मैंने शिल्पा भाभी को कहीं से आते हुए देखा। हाय शिल्पा। वो बहुत गुस्से में कैब से उतर के घर की तरफ गई। मैंने उनको हाय भी बोला, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पड़ोसी होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए उनका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। खैर, मैं बालकनी में थी, इतनी देर में मुझे इनके घर से गोली चलने की आवाज़ आई। मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने जाके अपने पति को उठाया। दरअसल वो हाइपरसोमनिया के पेशेंट हैं और दवाई लेके सोते हैं। मैंने जाके उनको जगाया और सब बताया। उसके बाद वो सब खुद चेक करने वहाँ गए। अब बाकी वही बेहतर आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी। माधुरी, तुम क्या बोल रही हो? शिल्पा जी एक मिनट। माधुरी जी, आपने कहा कि मैं घर चला जाऊं? सॉरी योर ऑनर। नहीं क्या सॉरी, तुम बाजार में खड़े हो, ये तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? परमिशन नहीं लेनी होती? सर मैं तो बस क्रॉस कर। तुम साले हो ही नहीं क्रॉस करने लायक। फिंगर ऑन योर लिप्स। जानवी जी आगे बढ़िए। थैंक यू मेरी। सर, अब मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और माधुरी जी के पति इंस्पेक्टर विक्रांत चौधरी को स्टैंड पे बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? विक्रांत चौधरी। पेन घोंप दूंगा मैं। बदतमीज। तो विक्रांत जी, आपने 14 फरवरी की रात को क्या देखा और आपकी पत्नी ने अभी जो कोर्ट को बताया, क्या वो सच है? प्लीज बताइए। जी हाँ, मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम है। मैं रात को 9 बजे लगभग दवाई खाकर सो जाता हूँ। 14 फरवरी की रात को मेरी बीवी ने मुझे उठाया और बताया कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई, अपना फ़ोन उठाया और तुरंत राघव सर के घर पहुंचा। और वहाँ आपने क्या देखा? और वहाँ मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है और सर गन शॉट की वजह से जमीन पर। भाभी? नहीं भाभी, गन ड्रॉप कर दीजिए। झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ। पहली चीज मैं वहां 9:30 नहीं 9:45 बजे पहुंची थी और जब मैं वहां पहुंची तो राघव वाज ऑलरेडी लाइंग डेड। और फिर मुझे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास हुआ तो मैंने सेल्फ डिफेंस में गन उठाई। I was in a state of shock। आप लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? भाई साहब एक नंबर, आंसू आते आते बचे हैं लिटरली। देखियो नम नहीं हो गई आंखें। एक नंबर, क्या एक्टिंग। बेटे जाने से पहले अपना ग्रैमी लेके जाना इधर इधर, ठीक है? और मैं कहता हूँ छोड़नी नहीं है एक्टिंग, छोड़नी नहीं है। जरूर मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, जरूर। हाँ, ग्रैमी तो म्यूजिशियन को मिलता है, इसे तो ऑस्कर मिलेगा। ये इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है तेरे पास? सर आपके साथ रह रह के। चटोरे चाटना बंद नहीं करेगा। हाँ जी, और कोई ड्रामा करना है? और कोई ड्रामा रह गया कर लो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर हम सुनना नहीं चाहते। चल बोल ले बोलू। सर एकदम बेसलेस बातें हैं, ना कोई मोटिव, ना कोई क्रिमिनल इंटेंट। आई मीन देखिए जरा इन्हें, क्या आपको लगता है ये किसी का खून कर सकती है? हमें मत दिखाओ इन्हें, हमने खूब देखा है इन्हें, हमसे ज्यादा नहीं देखा होगा किसी ने। हमें मत दिखाओ। और रही बात क्रिमिनल इंटेंट की, तो एग्रेसिव तो बचपन से ही हो ना तुम शिल्पा? क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? सॉरी ना, नहीं करूंगी ना, सॉरी। ये ना तेरा हर दूसरे दिन का हो गया, और सॉरी तब बोला कर जब तू मीन तो करे। उसे वॉशरूम में लिखने की क्या जरूरत थी शिवांगी लक्ष्यम, जबकि उसे पता है हम दोनों बंदा बंदी है। तो तू उससे ऐसे जंगलियों की तरह लड़ेगी? ठीक है, अब नहीं लड़ूंगी। अब देख मुझे लगी भी है।
कहाँ लगी है? हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, रुक मैं बाहर आके बात करता हूँ। मन्नू भैया वापस बैठो, कार्रवाई चल रही है, आप बीच में। पूरे कोर्ट के सामने ढंग से बदतमीजी। तो पापा को फोन मिलाता हूँ। अरे नहीं भैया, फूफा जी को नहीं, प्लीज दोनों मेरी बात सुनो। अरे छोटी छोटी बात पे आप क्या फूफा। हेलो हेलो पापा, ये भाई पूरे कोर्ट के सामने बेइज्जती कर रहा है, बहुत बड़ा जज हो गए। हाँ पापा लो बात करो, लो। भैया क्या आप छोटी छोटी बात पे। लो हेलो फूफा जी नमस्ते। नहीं नहीं, हाँ हाँ भाई है, बिल्कुल भाई है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ जी, नहीं 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 बुआ जी को नहीं, बुआ जी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ 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 भाई है, बिल्कुल भाई है, मैं जी बुआ जी, हाँ जी बुआ जी, ओके बुआ जी, बुआ जी नमस्ते। मनु भैया, भैया प्लीज़ नीचे बैठ जाइए, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, प्लीज़ नीचे बैठ जाइए। अब आए ना लाइन पे। समय आए, थैंक यू। समय इनका क्रिमिनल इंटेंट और पोटेंशियल साबित करने के लिए स्टैंड पे बुलाना चाहती हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुदित शर्मा को। इजाज़त है। Yes, I am 100% sure that she is a potential criminal. कैन यू एलैबोरेट? जब मैंने इन्हें एग्जामिन किया तो इनिशियली आई फाउंड हर नॉर्मल, बट आई रियलाइज्ड कि इनका पास्ट, जैसे कि इनकी मदर जिन्होंने सुसाइड किया था, या इनके फादर जिनसे इनकी बनती नहीं है, वो इनका ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक डिसऑर्डर कहते हैं, जहां इंसान उस ट्रिगर पॉइंट की वजह से एक इंपल्सिव रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इनके केस में के फूफा थोड़ा धीरे बोल ले, इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोलता चला जा रहा है, तू लिख लेगा इतनी तेज। मन्नू भैया, विटनेस को ऐसे नहीं बोल सकते ना, मतलब ये भाई तू धीरे बोल ले तू। So yeah, it could be her past. 7 साल की थी मैं जब उन्होंने सुसाइड किया। ये बहुत सेंसिटिव बात है मेरे लिए, और उस पर मैंने आपके 4 सवालों पे रिएक्ट क्या कर दिया? मर्डरर हो गई मैं। और तू तो जानता है ना what I feel for my mom. KVPY की स्कॉलरशिप रह गई यार, साला लकी खराब चल रहा है। तुझे नहीं पता तू कितना लकी है, तेरे पास तेरी मॉम है जो रोज तुझे टिफिन बना कर देती है, और मेरे डैड रोज पॉकेट मनी पकड़ा देते हैं, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लकी तो तू भी बात है, तेरे पास ऐसा बंदा है जो रोज सुबह अपनी मॉम से लंच बनवा के लाता है, वो भी एक्स्ट्रा। मैम कुछ नहीं मैम, हम तो बस बैठे थे मैम, लंच कर रहे थे। देखा मैंने कैसे बैठे थे। मैम सॉरी मैम। शट अप। शिवम, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए और प्रिंसिपल ऑफिस आइए दोनों आधे घंटे में। मैम आप मेरी बात, मैम सॉरी मैम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मैम, ऐसा कुछ। सर प्लीज सर मुझे एक विटनेस को बुलाने दो ना सर, प्लीज। नो मीन्स नो, नीचे बैठ। कुछ कैंसिल नहीं होगा भाई, इस गोलू को चांस दे, ये ठीक बोल रहा है। भैया प्लीज
इसके बीच में मत आओ, ये मैं प्लीज देख लूंगा इसको। ये मैं एक सेकंड मैं देखता हूँ, आप बैठो। सर टट्टी को जमा करोगे तो बाज तो मारेगी ही ना। अब इसे फ्लश भी तो नहीं कर सकते। आप हुक्म करो, इसकी तो माँ मैं ही चूत। साले बुआ है मेरी। मिश्रा 5 मिनट और बस एक विटनेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्टैंड पे बुलाना चाहूंगा शिल्पा जी के पिता श्री राम किशोर जी को। सर आप जज हो हैं। हमें लगा कि हमारे स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, ये स्कूल का नाम रोशन करेगा। ये नाम रोशन कर रहा है ये। सर हुआ क्या है? आप खुद ही पूछ लीजिए अपने बेटे से। बेटा सर क्या कह रहे हैं? मम्मी वो नीचे स्कूल में लड़की को मोलेस्ट कर रहा था ये। सर क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोच समझ के तो बोलो, पागल हो गए हो क्या? आप बैठिए, आप बैठ जाइए। सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, अच्छा समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। मैं इसको समझाऊंगी, प्लीज मैं इसको समझाऊंगी, इसकी मैं श्योरिटी देती हूँ। देखिए अब सिर्फ 2 ही तरीके, या तो मैं पुलिस को बुलाऊं, प्लीज पुलिस, या आप इसका टीसी लेकर के यहाँ से। देखिए बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इससे इसका पूरा करियर खराब ठीक है, मैं पुलिस को ही बुलाऊं। अरे एक सेकंड यार, ये चल क्या रहा है? शिल्पा तुम इन्हें बताती क्यों नहीं? हमारे बीच में जो कुछ भी था म्यूचुअल था। शिल्पा तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ इतना बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ कि ना? शिल्पा बताओ सर को। शिल्पा हाँ कि ना? शिल्पा बोलो ना। हाँ इसी दिन के लिए मैंने बड़ा किया था, सारे मेरे संस्कार क्या। क्या बोल रहे हो शिल्पा? तुम्हें पता है मेरा पूरा करियर खराब हो सकता है। आप इसे यहाँ से लेकर निकलिए। तुमसे लेके जाते चल यहाँ से। एक मौका जरूर दियो अगर तू है। अब क्या इनविटेशन चाहिए चलने के लिए? इसका मतलब तो है बेटा। जस्टिस शिवम शर्मा या फिर योर ऑनर। सॉरी सर। ये शर्ट क्यों बाहर है आपकी? किसी को बाहर से बुलाना टग इन करने के लिए? सॉरी सर। ये घर नहीं है आपका, कोर्ट रूम है मेरा। सर मैं आए तो राम किशोर जी, अपेरेंटली राघव के मरने से पहले उनके फोन पर जो लास्ट कॉल आया था वो आप ही के नंबर से आया था, यही कुछ 9:30 बजे। जी योर ऑनर, राघव एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो अपनी हर कॉल अपने एंड्रॉइड फोन पर रिकॉर्ड करते थे। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 9:30 बजे की वो आखिरी कॉल मैं अदालत में सुना सकूं। हेलो नमस्ते पापा। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा आ गई क्या? अभी तो घर पहुंचे नहीं पापा, जैसी आएगी मैं बात कराता हूँ आपकी। आप बताओ आपकी शुगर ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से टाइम ऑफ डेथ 9 से 9:30 बजे के बीच का है।
और इस कॉल रिकॉर्डिंग से ये साबित होता है कि 9:30 बजे तक तो शिल्पा घर ही नहीं पहुंची थी। जानवी जी, आपका क्या कहना है? सर आई थिंक ये मिश्रा जी की एक बहुत ही घटिया टेक्निक है कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि 9:30 बजे हो या 9:45 हार्डली मैटर्स। बात यह है कि राघव का मर्डर हुआ है और शिल्पा जी ने ही किया है। मिश्रा, कुछ और पूछना है इनसे? नहीं सर, तो आप एक काम कीजिए, दफा हो जाइए। ये आने दो, आजा। उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छा, और ये रियलाइजेशन कैसे हुई आपको? सॉरी, पर मेरे किए की सजा शिल्पी को मत दो। आप चिंता मत करो, शिल्पा को मैं उसी के किए की सजा दूंगा। उसने उस दिन हाँ मेरे कहने पर किया था। मैंने उसे प्रेशराइज किया था कि अगर वो हाँ नहीं बोलेगी तो मैं तुम्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। शिल्पा, तुम बताते क्यों नहीं सर को कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो म्यूचुअल है? शिल्पा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ कि ना? शिल्पा बताओ, बोलो। शिल्पा, हाँ कि ना? हाँ। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। उसने तो उस दिन जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। बस तुम उसे गुनहगार मत मानो। हाँ, सुट्टा पीने चलना है, आजा। अरे कुश्ती पता नहीं कौन सी बकचोदी चल रही है आधे घंटे से। मन्नू शर्मा, बैक टू योर सीट। बदतमीजी, फिर से बदतमीजी। पापा को फोन मिलाता हूँ। मिला मिला। हेलो, हाँ फूफा जी नमस्ते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। आपने ना एक नंबर का चूतिया लौंडा पैदा किया है और उसे हमारे सर पे रख दिया है। नहीं सोबर हूँ मैं। हाँ कराओ कराओ, बुआ से बात कराओ। बुआ जी नमस्ते। आप मेरी सुनो, अगर पापा ने आपकी शादी के टाइम पे दहेज नहीं दिया था तो कोई जुर्म नहीं किया। और आपको किस बात की टेंशन है? लौंडा जज है आपका। अगर आज के बाद किसी ने दहेज का ताना दे दिया ना वहाँ, तो इनके पूरे खानदान को 7 पुश्तों के लिए जेल में सड़ा दूंगा। ध्यान रखना अपना। बुआ जी नमस्ते। सर आई थिंक हम ऑलरेडी इनफ टाइम वेस्ट कर चुके हैं। हमेशा क्रॉस कर तरीके से। सर दिस इज नॉट राइट। हम मिस जानवी, दिस इज माय कोर्ट एंड आई डिसाइड व्हाट्स राइट। सिट डाउन। सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से स्टैंड पे डॉक्टर मुदित को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर मुदित, आपने अपने कंक्लूजन पर आने से पहले मेरी क्लाइंट शिल्पा जी को कितनी देर तक एग्जामिन किया? यही कोई 1.5 से 2 घंटे। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी साइकियाट्री की डिग्री कहां से ली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात की। सर अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना तो वकालत छोड़ दूंगा। जानवी जी थोड़ी देर करने दो इसे, ओवर हो गया। हाँ हाँ, कहां से ली बताइए बताइए। ये दिल्ली एनसीआर से। अरे पूरी बात बताइए। यही दिल्ली एनसीआर से ही। मैं बताता हूं योर ऑनर, इन्होंने गाजियाबाद के एक 3rd क्लास कॉलेज से ओपन से कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम देके अपनी डिग्री ली और ये जस्ट पास हुए हैं। सर इतने क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट है ना, ये 2 घंटे में बता सकते हैं
कौन पोटेंशियल क्रिमिनल है। सर मैं अभी 3000 रुपए देता हूं, अरे मेरी साइड में खड़े होकर टेस्टिमनी दे देंगे ये। सच बोल रही है? सर वो मन्नू भैया फॉर्जरी की धारा लगाओ इसके ऊपर और इसका लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर प्रिंट करो फटाफट। जी सर। सॉरी सॉरी सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सर सॉरी सर सर सॉरी सर सर सॉरी सर अब सर सर सॉरी सॉरी सर। योर ऑनर चलिए माना कि साइकियाट्रिस्ट क्वालिफाइड नहीं थे, पर इंस्पेक्टर विक्रांत, उनकी वाइफ माधुरी, गन्स पे मिले फिंगरप्रिंट्स, सर हम इन सब चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हाँ जी मिश्रा जी, क्या कहना है? पॉइंट तो वैलिड है जानवी जी का। सर मैं इंस्पेक्टर विक्रांत और उनकी वाइफ माधुरी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। विक्रांत, आपने कहा कि जब आप वहां पहुंचे थे तो शिल्पा गन लेके वहां पे खड़ी थी। जी। क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा? नहीं, पर मैंने उन्हें। क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा, हाँ या ना? जी नहीं। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जैसा शिल्पा जी कह रही थी कि इनके आने से पहले राघव वाज ऑलरेडी डेड और इन्होंने डर के मारे सेल्फ डिफेंस में गन उठाई। दैट कैन पॉसिबली बी ट्रू। मे बी। तो फिर आपने इनकी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लोर क्यों नहीं की? सब बॉडी, कातिल, मर्डर वेपन सब सामने था। इट वाज ओपन एंड शट केस। जज ना बनो, जो पूछा जा रहा है वो बताओ, जज ना बनो। हम बैठे हैं ओपन शट करने के लिए, तुम मत बनो जज, ठीक है? और मिश्रा गोल गोल मत घुमा, मुद्दे की बात पे आ। सॉरी सर, पर देखिए पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। विक्रांत वाज वेरी क्लोज टू राघव और जब इन्होंने जाके देखा कि इनके बड़े भाई जैसे राघव की लाश वहां पड़ी है और शिल्पा सामने बंदूक लेके खड़ी है, तो इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये डिक्लेयर कर दिया कि खून शिल्पा ने किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिश्रा जी भूल रहे हैं कि हमारे पास माधुरी जी की टेस्टिमनी भी है। हाँ मिश्रा, माधुरी जी की टेस्टिमनी का क्या? इसे भी सॉर्ट करते हैं सर। माधुरी जी, आप बैल्कनी में क्या कर रहे हैं? सर आई ऑब्जेक्ट। ये बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछ के कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सर अगर रेलेवेंस हाँ नहीं हुआ तो तू वकालत छोड़ देगा, सुन ली हमने 10 बार। अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना मिश्रा, तो तू छोड़े ना छोड़े, मैं छुड़वा जरूर दूंगा। माधुरी जी बता के खत्म करो, एक और बार बता दो। जी सर, मैं बालकनी में तार पे से सूखे कपड़े उतारने गई थी। सूखे कपड़े? सर यहाँ मेरे पास 14 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि उस दिन सुबह से शाम तक बारिश हो रही थी। तो ऐसे कौन से सूखे कपड़े हैं जो आप बैल्कनी से उतारने गई थी? वो चलिए छोड़िए, ये बताइए कि उस दिन आपने घर के अंदर शिल्पा जी को ही जाते हुए देखा था। आप 100% श्योर है ना इस बात की? जी। अच्छा, ऐसा ठीक है ना आपकी, मतलब बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर से देखना कि शिल्पा जी हैं, एकदम ठीक है ना? मैंने आपको बोला ना वो शिल्पा ही थी, मैंने साफ साफ देखा। साफ साफ देखा? तो जरा ये बताइए कि उस दिन शिल्पा जी ने पहना क्या हुआ था? छोड़िए छोड़िए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। साड़ी पहनी हुई थी, रंग आप बता दीजिए। ग्रीन। ये भी चेक कर लेते हैं। आपने तो अरेस्ट किया था ना, और फिर माधुरी जी को तो दोबारा देखने का मौका मिला नहीं होगा, तो आप ही बता दीजिए साड़ी का रंग क्या है? रेड। चलिए छोड़िए, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। 9 से 9:30 बजे के बीच में आप अपने घर पे ही थी ना? सर आई ऑब्जेक्ट। मिश्रा जी बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के सिर्फ बातों के बेसिस पे मेरे विटनेस को मिसलीड कर रहे हैं। मिश्रा बहुत देर हो गई, बातें छोड़ सबूत लेके आ। सर मैं स्टैंड पे अपने विटनेस दिवेश पांडे को बुलाना। सर आई ऑब्जेक्ट। ऐसे किसी विटनेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है सर। ऐसे इनको सुनते थोड़ी रहेंगे। जानवी जी देखो, आपको भी तो सुन ही रहे ना 1-1.5 घंटे से, इनकी भी सुन लेते हैं। ले आ बेटे। दिवेश, आप एक फूड डिलीवरिंग कंपनी में काम करते हैं ना? जी सर। मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि 14 फरवरी की रात 9 से 9:30 बजे के बीच में
जिस इलाके में खून हुआ आप वहीं खाना डिलीवर करने गए थे? गया था। तो जरा नजर घुमा के देखिए इस कोर्ट रूम में और बताइए कि उस रात आपको कोई इंसान ऐसा दिखा जो यहां बैठा है? यस सर। कौन? अंधा है क्या चूतिए? क्या छुपा रही हैं आप? कुछ नहीं, वो मैं, हाँ तार पे से कपड़ा उड़ गया था तो वही उठाने नीचे गई थी। चलिए सीधे सीधे पूछता हूँ, कुछ दिन पहले आप एक लॉयर से मिलने कचहरी पे आई थी, क्यों आई थी? मैं नहीं। अरे मैडम, छोटा सा ग्रुप है हम वकीलों का, एक दूसरे की ना क्लाइंट की खबर रखते हैं। आप बता देंगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं उनको बुला लेता हूँ टेस्टिमनी देने के लिए, है ना? एक्चुअली अरे भाई तुझे पता है तो तू ही बता दे। सर ये डाइवोर्स का प्रोसीजर जानने के लिए गई थी। बस 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला, क्या आपका और आपकी वाइफ माधुरी के बीच में डाइवोर्स जैसा कुछ डिस्कस हुआ? जी नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल, आपका और आपके सीनियर राघव का रिलेशन कैसा था? मतलब आई मीन आप दिन में कितनी बार मिलते थे? आपकी फोन पे कितनी बारी बातें हुई? देखिए, राघव सर मेरे बड़े भाई की तरह थे, और रही बात मिलने की, बात करने की, तो हम लोग सेम थाने में थे। हमारी ज्यादातर बातें ऑफिस में ही हो जाती थी। और अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके लैंडलाइन से राघव जी के पर्सनल फोन पे घंटों बातें होती थी, तो ये बातें कौन करता था? क्या लगता है, कौन करता था ये बातें? माधुरी जी, सच बोलने का समय आ गया। मैं सच ही बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं, आप शुरू से झूठ बोल रही हैं। आपसे आप बैल्कनी में थी नहीं, आपने नहीं देखा शिल्पा जी को। आप 9:30 बजे राघव के साथ थी, और उस फूड डिलीवरी वाले बॉय ने भी आपको देखा है, क्योंकि आपका राघव के साथ अफेयर चल रहा था। बदतमीजी मत कर। और जब आपने उनसे डाइवोर्स वाली बात शेयर करी, उन्होंने आपको अपनाने से मना कर दिया, और गुस्से में आके आपने उनको उन्हीं के रिवॉल्वर से गोली मार दी। ये झूठ है। आप मान क्यों नहीं लेती कि आप वहां गई थी और आप भी ने राघव का खून किया है? मैं नहीं गई थी। नहीं गई। माधुरी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं गई थी तो एविडेंस बॉक्स में मौजूद ये पर्ल आपके पर्स से गिरकर राघव के घर पे कैसे मिला? ये झूठ बोल रहा है। पर्स से गिर के कैसे मिला? मैं सच बोल रही हूँ। पर्स से गिर के मार कैसे? पर्स से गिर के कैसे मिला? क्या पर्स? मैं पर्स लेके ही नहीं गई थी। That's all, Milan. मैंने किसी का खून नहीं किया। माधुरी जी, फर्स्ट डिग्री मर्डर में फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दिलवाने की बात मैं खुद जज साहब से करूंगा। अगर आप कोर्ट का टाइम और ना वेस्ट करके अपना गुनाह कबूल कर लेते, नहीं तो मेरे पास राघव का ये फोन भी है जिसमें कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप ही हैं। पिताजी पुजारी है ना आपके मंदिर में, और 3 बहनें भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। मैंने डिवोर्स का प्रोसेस पता कर लिया है, अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। तुम पागल हो क्या? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स बोल देने वाला हूँ। तुम्हें पता है मेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो सारी बातें, इसका मतलब तुम बस मजे कर रहे थे मेरे साथ?
मजे तो हम दोनों ही कर रहे थे ना। इस टाइम कौन आ गई? कहीं शिल्पा तो नहीं आ गई? एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। जाओ। I did it. तमाम सबूतों, गवाहों और माधुरी जी के कन्फेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत माधुरी चौधरी को इंस्पेक्टर राघव सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए सेक्शन 302 ऑफ CRPC के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाँ रोहित, क्या हाल है? अरे कैसा है भाई? हाँ साले, तुम तो बहुत बड़ा नेता हो गए, तुम तो करोगे नहीं कॉल। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात। अबे पता है आज कोर्ट में कौन आया था? कौन आया था? अबे शिल्पा, याद है 12th A वाली स्टैंड पे अक्यूज थी आज। से कैसे बोल सकते हैं? हाँ, एक सेकंड। एक्चुअली डैड निकल गए हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, वो मेरा रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं। तुम प्लीज मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर प्लीज श्योर आ जाओ प्लीज। थैंक यू। प्लीज मैं तुझसे बात करता हूँ। भाई 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 यार, एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ बोल। यार वो स्कूल में ना, उस दिन स्कूल में सब इतना जल्दी जल्दी हो गया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और फिर तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तू क्या बोल रहा है? थोड़ा साफ साफ बोलना यार। वो लास्ट डे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ओए, किस होगी तुम्हारी? कहाँ यार, ये बायो वाली बीच में आ गई। नहीं हो पाई क्या? खैर, लेकिन ये शिवम का सही है। ट्यूशन में शिवांगी, यहाँ पे तू। ट्यूशन में शिवांगी? ओह, तेरे को नहीं पता? अरे ये देख, ट्यूशन की पार्टी में फुल चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी देख। तुझे नहीं पता क्या? मुझे लगा तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है। ये लड़का यही मात खाता है हमेशा, झूठ बहुत बोलता है। खैर तुम अपना देख लो, है मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी साइको है। तेरे जाने के बाद भी ना एक और लड़के ने डेट किया। हाँ, उसका भी कुछ ऐसा चक्कर वक्कर पता चला तो भरी असेंबली में सर फाड़ दिया था उसका यार। साइकोलॉजी में बाद में ऐसा कुछ सुनने में आया था कि इसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन पे चीट किया था, इसीलिए ऐसे किसी बात पे ये पागल हो जाते और वहाँ मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है। भाई रियली सॉरी यार, ये पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तेरे साथ गलत करने की। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। जिसे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप हैं। ये मिश्रा ने माधुरी को फोन में क्या दिखाया था? मिश्रा क्रॉस कर तरीके से। शिल्पा, जब तुम्हें पता चला कि राघव और माधुरी का अफेयर चल रहा है तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत गुस्सा आया था। You actually did it. Every sin has a punishment, और चीटिंग के लिए कोई भी पनिशमेंट छोटी है। किसी को कमिटमेंट देने से पहले सोच लेना चाहिए। भैया गाड़ी रोकिए। शिल्पा, तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। तुमने मुझसे गलत जजमेंट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। India's youngest judge,
अपनी किताब का एक लॉ खुद ही भूल गए। As per section 300 clause 1 of CRPC, a person once convicted or acquitted not to be tried for the same offense. Thanks for the ride. इस टाइम कौन आ गया? शिल्पा तो नहीं है कहीं? तुम एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तुमने मुझे यूज किया? मैं अभी जाके शिल्पा को सब सच बता दूंगी। एक सेकंड। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखो। ये फोटोज सिर्फ तलाक होगा। तुम तो रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाओगी। कर दो, डिलीट कर दो। सिस्टम में बैकअप है मेरे पास, जिसे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप हो। पिताजी पुजारी है ना आपके? ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। I did it. इतना टाइम क्यों लगाते दरवाजा खोलने में? अरे यार मैं वॉशरूम में। यार तुम तो परसों आने वाली थी ना? कितना इरिटेट करते हैं। क्या हुआ, पापा से फिर लड़ाई हो गई? तुम्हें तो पता ही है, हमेशा ने मेरी सारी बात गलत की। अरे मेरे पास फोन आ रहा है। यार उठा लो, बोला भी मैं घर नहीं पहुंची। यार हेलो। हेलो। नमस्ते पापा। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा आ गई क्या? शिल्पा अभी तो आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं बात कराता हूँ आपकी। आप बताओ, आपकी शुगर ठीक है? कितनी बात करूँ? अरे यार शिल्पा मेरा फोन वापस करो। अरे फोन वापस करो यार, ऐसे क्या देख रहे हो यार? कोई शक कर रही हो? मेरे बच्चे को बने वाला मुर्गा सारा नहीं है, मेरी मदद नहीं है यार। ये बहन जैसी है तुम यार, समझ नहीं होगी बात। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने कर मैं इसको याद लग जाएगी मेरे को। मेरी बात सुनो। वकील साहब, आपने मुझे आज इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी बेटी बाइज्जत बरी हो जाए तो उसके लिए ना आपको एक छोटा सा झूठ। उसने उस दिन हाँ मेरे कहने पर किया था, मैंने उसे प्रेशराइज किया था। शिल्पा जी, अगर आप ऐसे मौन बैठी रहेंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? आपका केस कैसे लड़ूंगा? आपको पता भी है इस केस का जज कौन है? आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? ये इंडिया यंगेस्ट जज। 2 सेकंड नहीं लगा था फांसी देने में। मेरा खुद का 9 महीने का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था इसने। आप जानती हैं इसे? He's my ex. I'm sorry but अब हमारी मदद कोई नहीं। मैं करूंगा आपकी मदद। आप क्यों करेंगे हमारी मदद? क्योंकि राघव सर को तो आपने सजा दे दी, लेकिन माधुरी को भी सजा मिलना बाकी है। भाभी प्लीज गन ड्रॉप कर दीजिए। देखिए जो कुछ भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। शिंदे सुन,
जल्दी से 2 लेडी कांस्टेबल एक एम्बुलेंस भेजो। क्या हो गया सर? सर हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, सब ठीक तो है ना सर? सर अरे कांड हो गया बहनचोद, शिल्पा भाभी ने राघव सर को गोली मार दी है। क्या बात कर रहे हो सर? सर गन शॉट की वजह से समझ। That can possibly be true. मे बी। साड़ी का रंग क्या? मौजूद ये पर्ल आपके पर्स से माधुरी। गिरकर राघव से माधुरी में कैसे मिला? ये झूठ बोल रहा है। पर्स से गिर के कैसे मिला? मैं सच बोल रही हूँ। पर्स से गिर के वहाँ कैसे मिला? क्या बात कर? मैं मुझे नहीं मिलेगी। पापा पुजारी है ना आपके मंदिर में, और 3 बहनें हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। देख लीजिए, देखिए ना। बाकी सबका तो ठीक है, पर साले मिश्रा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे बनाऊंगा मैं मास्टरमाइंड। कोर्ट में आइयो तू। चलो भैया। क्या बात है, जीत गए, मजा आ गया। अरे गाने वाने लगाओ यार, सेलिब्रेट करो। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन शिल्पा जी। मिलाइए। विक्रांत जी, एक बात है, आप ना होते ना तो ये केस नहीं जीत सकते थे हम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। सर राघव सर ठीक तो है ना? एम्बुलेंस बस निकल ही रही है। सर हेलो सर, राघव सर He's dead.